अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहेब भट्ट और ये है पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी रुपए की कदर बनाम सरकार। डॉलर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि रुपए की कदर गिरती जा रही है। उस रुपए की कदर एक तो गिर ही रही है इंटरनेशनल मार्केट में, एक और जगह पे रुपए की कदर गिर रही है। जब आप तकरीबन 4.5 या 5 मिलियन रुपीस खर्च करके एक गाड़ी लेते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि मैं बड़ी अच्छी मजबूत चीज़, पायदार चीज़ ले रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, उसके साथ विजुअल्स चलते हुए आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी जो पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ी थी वो दरख्त के साथ लगी और वो 2 टुकड़े हो गई। गाड़ी जो सी है, वो गाड़ी की कीमत जो सी है 4.5 मिलियन के करीब है। तो ये लोकल असेंबल्ड कार्स जो सी हैं, ये हमें हमारे पैसे की कीमत देने में नाकाम क्यों है? क्योंकि इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक डेंटर के पास खड़ा हूँ जो गाड़ियाँ मरम्मत करते हैं। अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्यारे भाई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि आपको पाकिस्तान में मिलता क्या है। आप अगर गाड़ी खरीद के लेते हैं, होंडा ले लें, सिटी ले लें, आप टोयोटा ले लें, इन गाड़ियों के जो आप पैसे पे कर रहे हैं उसके बदले में वो तमाम खूबसूरती, चमक और पेंट के नीचे आपको क्या मिलता है? मनान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। वो आपने देखा है क्लिप, वो भी साथ चलता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बंदा जो सा उसका रिव्यू कर रहा है। जी मैंने वो क्लिप देखा और मेरे पास मौजूद भी है। वो इसको गाड़ी को ऐसे करके मुड़ोड़ता है और गाड़ी मुड़ी वाकई मुड़ जाती है। ये स्विक जो है ना, ये बिल्कुल मुड़ जाती है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ये भी हाथ से मुड़ रहा है। ये जो फेंडर होते हैं ना, फेंडर ऐसे ही होते हैं, लेकिन असल बोनट कुछ मजबूत होता है। अच्छा। स्विक का बोनट भी बज़ाहिर थोड़ा मजबूत है। अच्छा। लेकिन इसका जो फ्रंट है ना स्विक का, खासकर स्विक जो है, ये होंडा सिटी है। इसकी फ्रंट पे ये गार्डरी लगी हुई है, ये इसकी स्पोर्ट है। ये जब डैमेज होगी तो इसको फर्क पड़ेगा, लेकिन फ्रेम इसके ज्यादातर बच जाएंगे। अच्छा, वैसे हम कोई लोहे के हाथ तो लगा नहीं रहे, ये मेरे हाथ जी ऐसे ही है। ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है। ये फ्रंट इसका नीचे असल स्पोर्ट ये होती है, ये मुड़ रही है। इसने बम्पर को उठा के रखना होता है। अच्छा। लेकिन ये देखें, ये इसकी जो नीचे स्पोर्ट है, ये भी कम है, लेकिन लोहे की है। ये इसी तरह क्वालिटी में बड़ा कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, लेकिन ये मजबूत है। ये मजबूत है। ये फ्रेम होते हैं, ये मजबूत है। अच्छा। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो स्विक आपने देखी ना, जिसके 2 टुकड़े हुए हैं, हाँ। स्विक में इन्होंने जो मटेरियल लगाया इतना नाजुक लगाया है कि इसकी तो ये चले, ये लोहे की चादर है, लेकिन जो स्विक है उसमें फाइबर लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। चल के आपको सिविक दिखाते हैं जी। बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि सिविक, और लोग वो सोशल मीडिया पे क्लिप्स भी बना रहे हैं कि सिविक जो सी है वो तो बड़ा ही पीपा है। तो ये सिविक भी हमें खड़ी में, इसको हुआ क्या था गाड़ी को, ये आप क्यों तैयार कर रहे हैं? ये भी फ्रंट से लगी है, इसको ये डैमेज हुई, एक्सीडेंट हुआ है। मेजर एक्सीडेंट है जी, मेजर एक्सीडेंट है इसका भी। तो ये कहां जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि उसमें सिटी में जो मैंने दिखाया, इसमें स्पोर्ट सिर्फ ये स्पोर्ट है, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन जो उसकी नीचे मैंने आपको चादर दिखाई ना, लोहे वाली गार्डरी दिखाई है, लोहे वाली, उसकी बनिस्बत ये स्विक का है, ये 45 की है, ये प्लास्टिक की लगी हुई है, ये फाइबर है। ये खुदा ना खासा जब फ्रंट से गाड़ी लगती है तो इसमें मजबूती नहीं है, फ्रंट पे मजबूत होगी तो गाड़ी कंट्रोल में आएगी। और ये तो बड़े आराम से टेढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल आराम से टेढ़ा होगा। और नया डाला है हमने, भी नया डाला है, ये भी नया डाला है, ये सब इसके टूट गए थे सब। ये नया जी, ये नया डाला है, ये भी नया डाला है, और नीचे जो गाड़ी में आपको ये भी नया डाला है। हाँ जी, ये गाड़ी जो सी ऐसे अच्छा, ये इसके इनको नुकसान होता है, ये इसके पिलर्स हैं, जो फ्रेम है, इनके जो फ्रेम है, इनको कम नुकसान होता है। अच्छा। बहुत हैवी किस्म का एक्सीडेंट हो तो तब ये फ्रेम टेढ़े होते हैं, लेकिन जब ये फ्रंट से शो उड़ जाती है ना इसकी, तो असल कीमत इसी शो की है। ठीक है। जब ये शो उड़ गई तो गाड़ी की कीमत में भी फ़र्क आ जाता है, तो बंदे को गाड़ी डबल कीमत में भी पड़ जाती है। ओके। तो ये गाड़ी के अंदर भी मैंने सुना है, ये वो क्या दिखा रहा था बंदा ऐसे ऐसे करके। हाँ जी, ये ऐसी है, ये आपके सामने है, ये बोनट है इसका, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। इनका वेट देख लें, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लें और इसका वेट देख लें, वेट इसका कम है, बहुत कम है। देखने को जितना बड़ा ये लग रहा है, इसका वेट भी होना चाहिए, उस लिहाज से इसका वेट नहीं है। तो ये जो 4.5 मिलियन हम देते हैं या 5 मिलियन देते हैं, किस चीज़ का देते हैं? ये तो खड़का है। मैं बताता हूँ, एक वक्त था कि जब लोग गाड़ी परचेज करते थे ना, तो परचेज करने से पहले उनका माइंड, उनकी सोच होती थी कि हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव सीखनी है। हमें बैंक ने लीज पे गाड़ियाँ दे दी, हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव सीखी नहीं है, हमने कहा जी बैंक से गाड़ी ले लिया, बस ठीक है, इसी पे जा सीखेंगे। अब जिसने पैसों की खरीदी है वो भी परेशान है, जिसने बैंक से लिया वो भी परेशान है। तो बैंक कहता है जी कि हमें किस्तें नहीं मिली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मनान भाई कि ये जो गाड़ी अब हमारे पास आ गई है, ये अंदर से भी इसी तरह ही है, ये इतनी कमजोर है। जारी बात है, उसकी जीती जागती मिसाल आपने देख ली है। क्या हाल है आपका? आपकी गाड़ी है ये?
हैं? ये कितने की इधर आए जरा, मेरे पास है, मेरे पास है। ये ओनर है गाड़ी के, कितने की ली? ये 18 लाख की। अच्छा, आपने लगी भी ली है? हाँ जी। तो आप इसको ठीक करा रहे हैं? हाँ जी। तो ये गाड़ी जो सी है मजबूत तो है नहीं वैसे? गाड़ी बहुत मजबूत है। अब तो 18 लाख में तो मजबूत होगी। हाँ जी। नई गाड़ी कितने की है? 45 की। हाँ, तो आपको 18 में मिल गई तो मजबूत ही होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पाकिस्तानी है हम, और पाकिस्तानियों की तरह सोचा करें। तो ये मनान भाई, ये वो बंदा जब वो उस वक्त हमें दिखा रहा है क्लिप के अंदर, हाँ जी। वो इसको मोड़ के दिखा रहा है कि हाथ से मुड़ रहा है। वो चीज़ें आप इस कर रहे हैं ना, ये ज़रा पायदार है। ये फोर्स किया हुआ आपने? ये पायदार होती हैं। असल में जो दरवाज़ा, वो जो आपको डोर दिखा रहा था, हाँ। वो जो डोर होते हैं ना, डोर ऐसे ही होते हैं, ज़रा कमज़ोरी होते हैं। डोर कमजोर होते हैं। कमज़ोर होते हैं। ठीक है। बोनट हो गया, फेंडर हो गया, डोर हो गया, ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये जो पिलर वगैरह होते हैं ना, ये मजबूत होते हैं इनके। ठीक है। और ये गाड़ी की शीट जो सी होती है, ये भी ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें पायदारी होती है इस चीज़ में। लेकिन वो गाड़ी हमारी भी समझ से बाहर है कि वो गाड़ी लगी किस तरीके से। क्या दो टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गया, बिखरी गई है अच्छा, गाड़ी। इसमें कितने एयर बैग्स देते हैं ये? इसमें एक स्टीयरिंग व्हील में होता है, एक डैशबोर्ड में होता है, दो एयरबैग होते हैं इसमें। 45 लाख की गाड़ी लेके 2 एयर 2 एयरबैग। आए आपको एक और बड़ी गजब की चीज दिखाता हूँ, वो मुझे उसके पास लेके चलें जो जापानी गाड़ी है। इसी के मुकाबले में हमें जापानी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हमारे पास ऑप्शन आती है। लेकिन जापानी गाड़ियाँ जो सी होती हैं नाज़रीन, वो क्योंकि रीअसेंबल्ड होती हैं, वहाँ चली हुई होती हैं, कुछ अर्सा कई दफ़ा लगी हुई होती हैं, लेकिन वो वहाँ की लगी हुई भी हमारे लिए नई से बेहतर होती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये अब विड्स है एक। ये जापानी है फिर। आए इसको आगे से देखें, इसकी मजबूती किस चीज़ के ऊपर है? जापानी गाड़ी जो है उसमें जो है उन्होंने मटेरियल अच्छा लगाया होता है और ये मजबूत होती हैं। मटेरियल अच्छा लगाया होता है? अच्छा लगाया होता है उन्होंने, जापानियों ने अच्छा लगाया होता है, इसलिए गाड़ी मजबूत होती है। तो हम क्यों नहीं अच्छा लगाते? ये हमें- सस्ती भी है। हम अच्छा इसलिए नहीं लगाते, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आए आपको अपने अब्बा जी के ज़माने की गाड़ी दिखाता हूँ। आए अब्बा जी के ज़माने की गाड़ी देखते हैं जी। लेकिन ये जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है ओरिजिनल। हाँ, यानी कि अब्बा जी के ज़माने की भी है ना, तो आज भी ये गाड़ियों का अब्बा ही है ना जी? आप सब गाड़ियों का अब्बा ही है ये गाड़ी। ये खड़ी है गाड़ी, BMW है। वाह वाह वाह। इसमें आप मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखा रहे थे, इसको खोलते हैं। आए जी, इधर आए, आपको चीज़ दिखाएं। इसके ये लगे हुए हैं। इसकी जो फ्रंट पे गार्डरी लगी हुई ना, ये अच्छा। गार्डरी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। ये वाली? वेट में भी ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये वाली, ये मजबूत भी है, वेट में भी है। और उससे अच्छी जो बात है इसके, ये देखें, इसके अंदर ये ना गार्डरी के साथ उन्होंने शॉक्स हैं। शॉक्स लगाए हुए हैं। अगर खुदा ना खासा ये गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इसमें इतने स्पेस होती है कि ये शॉक्स और गार्डरी गाड़ी को पीछे से डैमेज होने से बचा लेती है। वो उसका जो इम्पैक्ट है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। या वो गाड़ी इसको बचा लेती है। इसका तो यही बड़ा इसका अच्छा बोनेट भी इसका। इसका बॉडी देखें कितना मजबूत है। हाँ, इसका वेट भी है, इसका वेट भी है। बिल्कुल ऐसे है। ये उठाया हुआ पता चल रहा है कि जी आपने बिल्कुल, बोनेट उठाया हुआ। बिल्कुल ऐसे है। और वैसे ओरिजिनल हो तो ये शॉक्स पे खड़ा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये ऑटोमेटिक होता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। और इनकी ज्यादातर यही देखा जाता है कि इंसान बच जाए। इसमें मजबूती बहुत है। इसके फ्रेम हमारी गाड़ियों से इनके फ्रेम बहुत मजबूत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसीलिए तो इसमें इंसान की सेफ्टी होती है। इनमें मैक्सिमम कितने एयर बैग्स होते हैं? इनमें मुख्तलिफ होते हैं। ये जो पुरानी है, 6 जो अब नहीं आ रही हैं, उनमें 6 भी हैं, किसी में 8 भी हैं। 6 भी हैं और 8 भी हैं। हैं, कर्टन बिल्कुल। एयर बैग है। बिल्कुल। जो पकड़ लें जी, अब इसको नीचे कर दें। ये आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, आपको एक और कंपनी की गाड़ी दिखाते हैं। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੋਂਡਾ ਟੋਯੋਟਾ ਮੋਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਟੋਯੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। कहते गोदी रेडी पीछे भी लिखता टोयोटा तो भी बिकनी है। ये एक और कंपनी है जो हमारे मुल्क में बड़ी फेमस है, और ये ब्रांड भी पाकिस्तानी बहुत शौक से ख़रीदते हैं। इनके पास डिफरेंट मॉडल में गाड़ियाँ आ रही हैं, डिफरेंट सीसी में आ रही हैं, 1300, 1500, तो ये गाड़ी 2700, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ समझी जाती हैं ये। भाई इसके बारे में बताएं अब्दुल मनान साहब, ये कैसी है मजबूती में? ये उस सिविक से अच्छी है। अच्छा, उससे कुछ अच्छी है, लेकिन फ्रंट जो चीज़ मैंने फ्रंट पे आप लोगों को दिखाई है, फ्रंट इनका भी वैसे ही है। ये भी जो पायदारी, जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं है। फ्रंट से ये गाड़ी थोड़ी सी ज़रा सी भी लगती है ना, तो ये गाड़ी गोलमोल हो जाती है। यानी कि जरा सी हिट हो, ज़रा सी हिट हुई तो फ्रंट गया इसका सारा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ओए ही है। होए,
तो ये मोस्टली इसी तरह यही ठीक होने आती हैं जी यहाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आती हैं, इनको ठीक करते हैं तो फिर चलती हैं, फिर रोड पे निकल ये जाती इसकी सेफ्टी ये है, हैं। जी बिल्कुल, ये फ्रंट पट्टी होती है, सेफ्टी इस बम्पर के नीचे है। सेफ्टी इस बम्पर के लेकिन वो नीचे। सेम जैसे वो आपको दिखाई है Civic उसकी की। Civic की या सिटी की, Civic की इसकी तो लोहे वाली है, Civic की फाइबर की है। जो जैसे सिटी की दिखाई है वैसे ही है इसकी भी, वो ऐसी इसकी है, वैसी ही सेम। इसकी। जी बिल्कुल सेम। अच्छा, ये एक जापानी मॉडल खड़ा है, ये जापानी 600 सीसी में जो आ रही हैं, इनका ये मजबूत है। ये पिलर है इनके, लेकिन ये है देखने को कुछ नहीं है, लेकिन मजबूती इनमें ज़्यादा है, वो वाकई मजबूती है बड़ा, इनमें मजबूती ज़्यादा है। और इसका ये भी तगड़ा है, बोनट भी ऐसे ही है इनके। ये भी तगड़े हैं हाँ जी, यार। बिल्कुल। और हमारा उससे करोला से तो बहुत ही फारग है ये हालांकि छोटी गाड़ी है ना, हाँ जी, 660 650 सीसी है, हाँ जी। उसके बावजूद इसका बोनेट जो सा है, उसके बोनेट से ओहो, ये खुला तजाद नहीं है जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल ऐसे ही। उसका बोनेट खड़क रहा है और ये जो सा है ये और है। कमाल हो गई भाईजान, ये तो फिर हमारे रुपए के साथ जुल्म हो रहा है, हम जो खरीदने जाते हैं वो खरीदा नहीं जाता सर है। बात फिर वही है जो मैंने पहले बाइक कोर्स किया है कि जब पूछने वाला कोई ना हो तो ऐसा ही होता है। हाँ, आपको एक गाड़ी और दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है निसान। जो हम जब छोटे थे तो आती होती थी, लोग खरीदते होते थे, जो कहते बिल्कुल भाई होते चादर ही बड़ी मोटी लगी है ना, जी बिल्कुल ऐसे ही। खरीदने जाते थे तो इस तरह की बातें होती थी। ये गाड़ी भी जापानी है, ये तो बड़ी ए क्लास गाड़ी है, luxury अल्हम्दुलिल्लाह class है। इनकी तो कंपेयरिंग कर ही नहीं सकते उनके साथ, इनको जैसी गाड़ी मिली इसको है। इंजन देखें तो ये इन गाड़ियों को उन्होंने पैक किया होता ऊपर से नीचे से हाँ पैक जी। किया होता है। ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 에ਅਰ ਬੈਗ ਇਹਦੇ ਟਮ ਟਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੇਫ। क्यों नहीं 80 क्यों नहीं ठीक करते? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਹੋਂਡਾ, ਟੋਯੋਟਾ, ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। वो इन्होंने बेचना वो बिकना है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਟੋਯੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। गोदी रेडी पीछे भी लिखता टोयोटा तो भी बिकनी है। अच्छा भाई, एक ये गाड़ी है, मैंने सुना है बड़ी मजबूत हुआ करती बिल्कुल थी किसी मजबूत दौर में, हुआ नहीं करती, ये अभी भी मजबूत है और अभी भी चल रही है, दौड़ रही है। हाँ जी, ये इतने साल पुराने होने के बावजूद भी मजबूत है। ओ वाह 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 भाई, यानी निशान तो आज भी अपने पैरों पे खड़ी ये है। मैंने बाइक कोर्स किया ना कि इतने साल चलने के बावजूद भी ये कायम है। वो आप उसके बोनेट पे हाथ मार रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे महसूस ही, हो रहा है कि वो बिल्कुल ऐसे ही। ये उसने इसको पेंट किया है ना, इसकी मजबूती इसके ऊपर है। नहीं मैं पकड़ दूं। इसके नीचे भी, बम्पर के नीचे इनके सपोर्ट होती है, गार्डरी होती है। अच्छा, हाँ जी, और उसकी क्वालिटी? इनकी क्वालिटी बहुत हाई क्लास है। ये भजन गाड़ियाँ कैसे आती थी? ये पाकिस्तान में असेंबल नहीं होती थी शुरू में जो आती थी? नहीं, ये भी जापानी आती हैं, ये जापानी ही आती थी। जापानी ही आती हैं बिल्कुल। ये पाकिस्तान में यानी कि शुरू में जो टोयोटा आता होता था, हाँ जी, वो जो 85 करोला, वो जी। बड़ी मजबूत गाड़ी होती थी। वो तो अब भी किसी के पास नायाब चीज़ पड़ी हो तो बहुत मजबूत है। 85 करोला की तस्वीर तो देखें, इसी- जिसकी इसी किसी को हालत याद हो में भी 85 मजबूत करोला, वो अभी भी मजबूत है। अगर आप क्यों मजबूत है अगर अभी? आप कल आते तो कल मेरे पास 86 मॉडल आ रही है, 86 उसका सॉरी करोला 82 आ रही है, उसका काम करना है। और वो गाड़ियाँ अब भी वो कायम दायम है। वो फर्स्ट कहाँ? ओनर है, फर्स्ट जब से वो कहाँ बनती थी? वो 86 करोला कहाँ बनती 86 थी? करोला जापान में बनती थी, जापान में बनती थी, और जापान हमारे से यहाँ बनती आती थी? जी बिल्कुल। कितने की बिकती होती थी 86 करोला? ये इसकी कीमत के बारे में ये हमारे सही हैं दोस्त, इन्होंने बहुत सारा काम सही किया साहब इधर है। आए। 86 करोला कितने की खरीदते थे? 2 लाख की। 2 लाख की? मतलब नई या पुरानी? नहीं, रिकंडीशन गाड़ी होती थी ना, अच्छा, वो रिकंडीशन जब पुराना शुरू में वाला आती थी तो वो नई नहीं होती थी? नई तकरीबन होती थी, इस तरह अभी वेट्स आती हैं। 10-15 हज़ार चली होती थी। रिकंडीशन गाड़ियाँ थी ना वो। ठीक है, तो वो 2 लाख में खरीदते थे, हाँ जी, तो वो तो अभी तक चलती फिर रही हैं। अभी तक चल रही है। वो इतनी मजबूत गाड़ी होती थी, आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तानी असेंबलर जो उनसे हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तानियों को कुछ नहीं समझते। कुछ नहीं समझ दो। ओहो नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने पैसे की कदर अगर आपने जाननी है ना, किसी भी अच्छी होटल चेन में जाएं और जाके उससे खाना ऑर्डर करें। खाना ऑर्डर करने के बाद जब आप खाना खा लें तो आपको एहसास होगा आपने क्या खाया। जब उसका बिल आएगा फिर ज़रा मुआवजा करें उसके साथ कि जितना आपने खाना खाया है और जितनी आप एम्बियंस में बैठे हैं, ये उसके पैसे जस्टिफाई करता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पैसे की कदर क्या है। यानी कि किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आप 4 लोग खाना खाने जाएं तो मेरे ख्याल से 5 से 10 हज़ार रुपया बिल बन जाता है। और 5 से 10 हज़ार रुपया बिल देने के बाद आप खा के क्या निकलते हैं, ये आपको मुझे पता है।
और मैं आपको यही बता दूं 5 से 10 हज़ार रुपये में एक गरीब आदमी का घर पूरा महीना चलता है। मुआवजा ले रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बात को। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं और गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये ऑल्टस की आवाज़ भी सुनी और ये टूसॉन है। ठोस आवाज आ रही है ठोस की कि 36 लाख रुपए की गाड़ी में सिर्फ एक एयर बैग है। ये तो बड़ा ज्यादती है, जुल्म है ये तो। अभी ये एक टोयोटा की गाड़ी है और ये आवाज सुनिएगा, आपको अंदाजा हो रहा है ये टोयोटा है, इसकी आवाज सुनिए आप। ठीक है, ये पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ी है, ये चाइना से आ रही है गाड़ी। ये गाड़ी हवल है, देखें जरा। और गाड़ी की खूबसूरती देखें। गाड़ी बताती है कि गाड़ी है। अंदर आए। ये चाइना से आ रही है हमारे लिए और चाइनीज़ है, ये हमारे दोस्तों ने बनाई है। ये 60 में आती है, इस पर 6 लाख रुपया ऑन है और इस गाड़ी के अंदर दौरे जदीद की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इवन कि इसका डिस्प्ले मीटर का जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी आता है, जैसे बड़ी BMWs में आता है, मर्सिडीज़ में आता है। इसका आपको स्क्रीन पे वो भी मिलता है, व्यू भी मिलता है, पैनोरामिक स्क्रीन है। और ये 60 लाख में है जो गाड़ी आपको मिलती है। अभी गाड़ी की आवाज़ सुनिएगा, समझ में आ गई आपको? पीछे से आगे देखें। अव्वल ठीक है, आए आपको एक और चाइनीज़ गाड़ी दिखाता हूँ कि ये यहीं पे खड़ी है, यहीं पे देख लेते हैं। ये 17 लाख की गाड़ी है। 17 लाख में आपको, अगर आप पाकिस्तानी गाड़ी में जाएँ ना, तो 17 लाख में 7 सीटर इतनी खूबसूरत गाड़ी आपको नहीं मिलती। ये दोबारा बाहर से आई है, चाइना से आई है, जहाँ से भी आई है। लेकिन जो कीमत है आपके पैसे की, जो आज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया था कि पैसे की कीमत आपको आपके नहीं मिलती। अगर आप 40 लाख 45 लाख 50 लाख रुपया खर्चते हैं पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ी के ऊपर, उसके बदले में जो चीज़ आपको मिलती है वो आपके रुपए की कदर नहीं है। यानी कि उसके अंदर जो आपको मिल रहा है सामान, वो ना आपकी जान बचा सकता है। हाँ, वो उस पर ये तो लिखा हो सकता है आपका फेवरेट हो, मैं 2D लई सी है, लेकिन वो जान बचाने में और आपको आपके पैसे की कीमत देने में अभी तक नाकाम है। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ जेल रोड पे और लाहौर कार डीलर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं शहजाद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं? आप ठीक है, फिट है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक लग रहा है, स्मार्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भाईजान कहानी ये चल रही है कि गाड़ियाँ जो सी हैं लोकल गाड़ियाँ, जैसे होंडा है, टोयोटा है और सुजुकी है, ये गाड़ियाँ जब कभी एक्सीडेंट हो जाती हैं तो इनकी जो फीडबैक आता है वो बड़ा अजीबो गरीब आता है। लोग कहते हैं ये टीन के डब्बे हैं, लेकिन कीमतें जब उनकी देखें तो 45 लाख रुपया, ये ग्रैंडी 42 लाख, वो जो सिविक है वो 45 क्रॉस कर गई है। इतनी ज़्यादा कीमतें और उस कीमत के बदले में हमें पीपा दे दिया आपने, ये क्या करते हैं? भट्ट साहब, अब आपको मैंने पहले भी बेशुमार प्रोग्रामों में बताया कि ये जो हुकूमत है ना, ये सारा कसूर ही इसका है। पूछो किवें हुकूमत ने अच्छी गाड़ी और सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में बैन कर दी है, मतलब इम्पोर्ट मुश्किल बना दी है। हम ना उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, ना लोगों को सस्ती गाड़ी हम दे सकते हैं। ये जो 4-5 लोकल असेंबलर्स हैं, इनकी इजारादारी बनी हुई है। ठीक है, और ये जो चाहें वो करें, कोई पूछने वाला नहीं। लोकल असेंबलर तंग कर रहा है, तंग क्या कर रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है। ये हमारे पास एक किया स्पोर्टेज खड़ी है, वो MG खड़ी है, पीछे एक हुंडई खड़ी है, वो बाहर खड़ी है हुंडई। ये गाड़ियाँ कैसी मार्केट है इनकी? ये कैसी? लोकल असेंबल नहीं है, ये इम्पोर्टेड गाड़ी है। ठीक है, इन्होंने अभी असेंबल होना है यहाँ पे, अभी शुरू होगा। हमारी जो पाकिस्तान में बन रही हैं, अभी की आवाज़ आई है आपको? मैं आपको टोयोटा की सुनाता हूँ। मतलब लग रहा है कुछ किसी चीज़ पे हाथ मार रहे हैं। हाँ, यानी कि मजबूत है ना जी। हाँ। और अब आप ये टोयोटा यारिस खड़ी है, आप इस पे जरा हाथ मार के देखें। ये टीन, जैसे टीन नहीं बज रहा, टीन बज रहा। अब
हमारी जो टोयोटा लोकल ये हालांकि ये महंगी है, हमारे एक पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब एक बड़े सियासतदान हैं, बिल्कुल उनका उनका बेटा, यंग बेटा, हाँ अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे ठीक बेचारा, है, हाँ वो टोयोटा के अंदर उसका एक्सीडेंट हुआ, उस टोयोटा का वो एयर बैग ही नहीं खुला। भाईजान इतनी रिस्की गाड़ियां हैं ये, उसके ये जो बावजूद अब लोग क्यों खरीद- होंडा का एक्सीडेंट दो में हाँ, तब्दील वो भी हुई हम है, विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो आपने दिखाया है हाँ। अभी, वो उसका क्रूज कंट्रोल, जो क्रूज कंट्रोल उसने लगाया हुआ था, वो जिस वक्त दोबारा पैडल को टच करके और वो खत्म सिस्टम खत्म होता है, वो टच किया, वो सिस्टम खत्म हुआ ही नहीं, वो सीधी जाके दरख्त में लगी और उसके दो टुकड़े हो गए। ये कैसी है भाईजान, ये बरतानिया से आ रही है, ये MG, ये ठोस गाड़ी हैं, MG हो गई, Solid। किया हो गई, ये टेसॉन हो गई। अब ये खुदा के लिए ये टोयोटा और होंडा और सुजुकी वालों को भी चाहिए भाईजान ये अपना म्यार MG कितने में बेहतर आती है, 50 के अंडर है या 50 प्लस है? करें। 50 प्लस है। तो वो ग्रैंडी अगर हम 42 की लेते हैं, थोड़े पैसे डाल के ये आ मैं जाती है। कहता हूँ ग्रैंडी से 1 करोड़ बेहतर। अब ग्रैंडी का आपने हाल देखा है, अभी हाँ, उसको ही मैंने बुझाया ना बुझा आपने। के देखा है, ये खड़ी 3 है, वो सही मजाक उड़ाते हैं हमारा। खुदा की कसम भट्ट साहब, पाकिस्तानी कौम को तो इन 2-3-4 कंपनियों ने लूट लिया, खा गए हैं। निचोड़ लिया, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया। और वो कोई कहता है कि कोई बंदा ये वाले लोगों अगर आप खोते के पीछे भी लगा देंगे ना तो वो भी बिक जाएगा, ये इतना मार्केट है इनकी। सर इसका मुकाबला करने के लिए गाड़ी कोई और नहीं है ना, ये 2-3 ये MG और ये किया वगैरह तो अब आई है ना, अब आई हैं आज से, और मेरे ख्याल से ये आज- मार्केट तोड़ रही हैं। आज से 1.5-2 साल पहले टोयोटा, सुजुकी और होंडा, तीसरी मुझे गाड़ी बताएं कौन सी होती थी। भाईजान अभी एक और गाड़ी आ रही है, वो मैंने भाई को कहा एल्सविन जो सी थी, जो चाइनीज आ रही है, अब तो काफी कंपनियां आ रही वो हैं कैसी आस्ते है? आस्ते। एल्सविन की क्या मार्केट वो है? कभी आएगी, कुछ अभी उसकी इतनी ज्यादा मतलब रिपोर्ट निकली नहीं है। 22 तो लाख नहीं में है, गाड़ी हाँ, मिल रही है हाँ, आपको, बिल्कुल। और वो गाड़ी भी आपके पैसे की कदर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं तो पैसे की कदर जानना चाह रहा हूँ कि रुपए की कदर तो कुछ भी नहीं। अगर मैं ये 40 लाख में खरीदूं या 42 लाख में खरीदूं तो ये गाड़ी उससे मजबूत है, गाड़ी दिखने में भी अच्छी है, गाड़ी को ऊपर से SUV है, और मैं ये गाड़ी को देखूं, ये ज़रा सी कहीं पे टच हो तो ये तो पूरी की पूरी अंदर घुस जाती है। बस अल्लाह करे टच ना हो, बस दुआ ये किया अल्लाह करें। करे टच ना हो, ये ऐसी खड़ी सिर्फ है। ये देखने की हद तक बड़ी खूबसूरत हैं, हाँ, लेकिन हैं सिर्फ वो डालडे का डब्बा। ये यारिस है ना, ये यारिस है, ये छोटा यारिस। ये यारिस है, बिल्कुल यारिस है। और वो देखें, वो पीछे टोयोटा खड़ा था, वो भी ऐसे ही है, ग्रैंडी, ग्रैंडी, वो भी इस तरह ही है। सेम चीज़ हालांकि है। वो इस वक्त मार्केट में 45 लाख रुपए की ग्रैंडी बिक रही है, और इम्पोर्टेड गाड़ी जो 45 लाख की होगी, आप उसको ड्राइव करेंगे, आप उसकी स्टीयरिंग पर से उतर के इसकी सीट, इसको ग्रैंडी पे बैठ जाएं, वो जूतियां मारेगी ग्रैंडी को। ये हमारे पैसे की कीमत है असल में, कि अगर आप हमें इतने पैसों में ये दे रहे हैं और इनको रोना आ रहा है और कुछ नहीं। नहीं, आप कार डीलर हैं, आप इस बात की शिकायत या आपकी एसोसिएशन कहती है कि ये गाड़ियां तो सेफ ही नहीं है? आप ये बाहर आए, जरा टोयोटा को देखते हैं, ये टोयोटा करोला है, ये टोयोटा करोला अल्टस है जी। ऑल्टस है, ये ऑल्टस को देखें जी, ऑल्टस की आवाज़ भी सुनिए। ये तो उससे भी कहीं गुजरी है। और ये टूसॉन है, ठोस आवाज आ रही है, ठोस की बिल्कुल ठीक है। और ये हवा बंद, हेलो। फैसला खुद करें। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें हमारी हुकूमत को देखनी चाहिए। मतलब जो इन चीज़ों पे कंट्रोल करने वाले हैं वो खुद हुकूमत में बैठे हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लोग कौन है? क्वालिटी कंट्रोल कौन करते हैं? ये गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट जो के अप्रूव करके दे रही है, इनको निकाल रही है। निकाल रही है। मतलब मेरा ख्याल है रज़ाक दाऊद साहब हैं, हाँ। और इस तरह के और 1-2 लोग इसमें हैं। एयर बैग कितने हैं शाह साहब? एक स्टेयरिंग में है बस। स्टीयरिंग में एक हाँ, एक स्टेयरिंग ऑल्टस में एक एयर बैग है। एक। और जापानी गाड़ियों में भाई ये कितने? अल्टस इस वक्त मार्केट में बिक रही है 36-37 लाख रुपए की, ये सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। और नई 40 प्लस है, जी हाँ, 40 तकरीबन। प्लस है। और अब आप सिर्फ ये देखें कि 36 लाख रुपए की गाड़ी में सिर्फ एक एयर बैग है, और इम्पोर्टेड आप जो 13-14 लाख की गाड़ी आप ले लें, कोई भी छोटी गाड़ी है 600 सीसी गाड़ियाँ, उसमें कसम खुदा की 4-4 एयर बैग। 4 एयर बैग होते हैं, और इसमें इतने एयर बैग हैं। ये तो बड़ा ज्यादती है, जुल्म है ये तो। ये होंडा वीजल देखे ना, हाँ, ये वीजल देखें। अच्छा, ये भी सेम कंपनी है ना, लेकिन ये बनी बाहर है। ये इम्पोर्टेड गाड़ी है, ये देखें इसकी आवाज़ ही आपको बता रही है।
वो देखें वो बिल्कुल अलग है ये भी होंडा, होंडा ही है, डीजल है, लेकिन ये लोकल सैंपल नहीं है, ये बाहर से आई ये है। बाहर से इंपोर्टेड। अच्छा वैसे कंपनी वाले इनको नहीं कहते कि यार तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो? अब सिविक जिसने बनाई होगी होंडा जो कंपनी है वो सोचते नहीं होंगे कि ये की बड़ा गलत करता है। असूली तो कहना चाहिए, उनको सोचना बिल्कुल चाहिए, कहना चाहिए। बाकी आपकी बात है, उनका ये लोगो है उसकी कीमत खराब कर रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। होंडा की का एक लोगो है ना, अब होंडा की आप देख लें तो इसका मतलब फिर जो वो मोनोग्राम जिधर लगा हो लोग उस पर एतबार ना किया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ना। लेकिन हम ये समझ गए हैं कि जो पाकिस्तान की असेंबलर गाड़ी है उसमें और जो बाहर से आती है उसमें बड़ा फ़र्क है। ये हम पाकिस्तानी भी समझते हैं, आप किसी को ना ये पाकिस्तानी है ना आप पापा ही कह देने हैं और यार ऐसे बनी है ना तभी यहो जी की। बट साहब बेशुमार दफ़ा गवर्नमेंट को कहा कि इम्पोर्टेड गाड़ी का तरीक़ाकार इम्पोर्ट करने का आसान बनाएं, लोगों को सस्ती गाड़ी मिले जो इस लोकल गाड़ियों से 1000 दर्जे बेहतर और कई गुना सस्ती। लेकिन वो और तरफ चले पड़े हुए ना, असल में वो इन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं जो ये लोग हैं। बट साहब इन्होंने जिस वक्त इम्पोर्टेड गाड़ी बैन की ना तो इन्होंने ये कहा प्लीज हमसे ये कहा गवर्नमेंट ने, हमने इसलिए बैन की कि डॉलर बाहर जा रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, ये सिर्फ ये टीन की चादरें तो यहाँ बन रही हैं, उसके अलावा इंजन बाहर से आ रहा है, रेम बाहर से आ रहे हैं, वो बाहर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या डॉलर नहीं जा रहा उसमें? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और ये सोचने वाली बात है, वही मैं आपसे कहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो से हैं वो स्टेक होल्डर जो से हैं वो कहीं पे सोए पड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ये हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है, वो हमारे मुल्क में वो चीज़ें ऐसी बन रही हैं, जब वो दुनिया में बाहर लोग देखते हैं वो ये कंपनी वाले भी यही सोचते होंगे कि यार पाकिस्तान का होंडा सिविक और जो इंपोर्टेड होंडा सिविक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कीमत फिर भी दोनों की बराबर है। डॉलर का रेट बचाने के लिए सारा कुछ किया गया था, डॉलर आज 170 के करीब है। इसी तरह ही मुझे इजाज़त दें, आंखें आपकी खोलने के लिए आए थे, अपनी आंखें खुलवाए हैं जाके आपकी खुली के नहीं खुली आप बेहतर बता सकते हैं। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।